हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम करेंगे अपठित गद्यांश। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि अब आपके पेपर में 4 अपठित गद्यांश आएंगे, जिसमें से आपको करने होंगे 2 गद्यांश, यानी कि 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और आपका गद्यांश आएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। इतना बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और उसके नीचे कुछ इस तरह से प्रश्न दिए होंगे, ठीक है, बहुविकल्पीय रूप में, जिनके आपको उत्तर लिखने होंगे। लिखने से मतलब है जिनका आपको उत्तर देना है। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, जो आपको चूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। हरित क्रांति खेती से संबंधित है। क्रांति से मतलब है किसी भी चीज में अचानक से विस्फोट होना, अधिकता होना किसी भी चीज की, ठीक है। और आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। लेकिन इस बात की आशंका किसी को भी नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों से बाहर मंडियों तक में होने लगेगा। रासायनिक उर्वरक मतलब जो हम खाद का यूज करते हैं फसल को उगाने में, ठीक है। और कीटनाशकों मतलब कीटों को मारने के लिए जो हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग आजकल बहुत ज़ोर शोर से होता है। खेतों में किसान यूज करते हैं उस चीज़ को। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये कौन कहते हैं? विशेषज्ञ, जो साइंटिस्ट हैं, किसके? कृषि के। लेकिन जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र फसलों की अधिक पैदावार जरूरी थी। समस्या सिर्फ रासायनिक खादों के प्रयोग की नहीं है। देश के ज़्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। 2 दशक पहले तक हर किसान के यहाँ गाय, बैल और भैंस खूंटों से बंधे मिलते थे। अब इन मवेशियों की जगह ट्रैक्टर ट्रॉली ने ले ली है, जिसका परिणाम हुआ गोबर और घूरे की राख से बनी कंपोस्ट खाद खेतों में गिरनी बंद हो गई, ठीक है। पहले चैत वैसाख में गेहूं की फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इससे न सिर्फ खेतों की उर्वरक शक्ति बरकरार रहती थी, बरकरार मतलब बनी रहती थी, बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलती थी। तो कुल मान के चलिए कि ये पैरा आपके कृषि से संबंधित है, ठीक है। जब भी आप कोई भी अपठित गद्यांश पढ़ेंगे अपने पेपर में, तो उसको पढ़ते से आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किस टॉपिक को लेकर है, ठीक है। इसका शीर्षक क्या है, क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यदि उससे संबंधित आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो उसे हल करना आपको इजी पड़ेगा। अब हम करेंगे इसके प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। सबसे पहले हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लाई, क्या नहीं लाई, नेगेटिव में पूछा है, ठीक है। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक तो लाई है, ठीक है। परंपरागत खेती से किसानों की दूरी, ये भी लाई है, ठीक है। खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भरता, ये भी लाई है। क्या नहीं लाई है पूछा है, तो बेहतर गुणवत्ता वाली फसल तो खूब पैदा हो रही है, लेकिन वो बेहतर गुणवत्ता वाली नहीं है, लेकिन यानी कि उसमें गुणों की कमी है, ठीक है। अब आता है गोबर खाद की विशेषता है। सबसे पहले जैविक है और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। नंबर 2,
गांव में गोबर आसानी से मिलता है। नंबर 3, मंडी तक ले जाई जा सकती है। नंबर 4, किसान की सर्वाधिक पसंद है। तो इसका बनेगा बच्चों, गोबर खाद की विशेषता क्या है, मतलब गोबर खाद के बारे में पूछा है। तो इसकी विशेषता है कि ये जैविक है, ठीक है, और उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। यानी कि जब इसे खेतों में डाला जाता है तो ये उसकी शक्ति को, मतलब जो मिट्टी है जो खेतों में, उसकी उर्वरा शक्ति को है बनाए रखती है, ठीक है। अब आता है रासायनिक खाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। खाद की विशेषता जो नहीं है ये भी नेगेटिव है। पैदावार बढ़ाना, खाद्यान्न की गुणवत्ता बढ़ाना, सस्ता होना, सहज उपलब्ध होना, ठीक है। तो इसका तो फर्स्ट वाले से मिलता जुलता है कि रासायनिक खाद की क्या विशेषता नहीं, खाद्यान्न की गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है, ये गुणवत्ता नहीं है। क्योंकि जब हम इसको डालते हैं तो जो फसल हमें मिलती है, पैदा होती है, वो मतलब क्या कहेंगे, उसमें गुणवत्ता नहीं है, जो जिसे खाने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आजकल देखा होगा सब्जियां आती हैं जिसमें कीटनाशक का यूज होता है, और कहीं ना कहीं ये दवाई हमारे शरीर तक पहुंचती हैं। अब आता है रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख है। ट्रैक्टर का बढ़ता उपयोग, किसानों का परंपरागत कृषि से दूर होना, फसल की बिक्री के लिए मंडी उपलब्ध ना होना, खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट होना। तो बच्चों इसका होगा किसानों का परंपरागत कृषि से दूर होना, सेकंड वाला। रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख है, किसमें, इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो उसमें किसानों का खेती से दूर होना, परंपरागत से मतलब है जो परंपरा से चली आ रही है, जिसको पुराने ज़माने में किसान करते थे, जैसे कि गोबर की खाद को खेतों में डालना, हल के द्वारा खेतों को जोतना, अपने हाथों से बुवाई करना, अपने हाथों से फसल को काटना, ये सारी चीज़ें परंपरा से चली आ रही थी, जिन्हें किसान करते थे। लेकिन अब मशीनों के आ जाने से, खाद के आ जाने से, रासायनिक खाद के आ जाने से किसानों ने उनका यूज करना शुरू कर दिया, और जिससे परंपरागत खेती से भी दूर हो गए। अब आता है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। तो ये प्रश्न तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गद्यांश को आपको अच्छे से गहराई से पढ़ना है और उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो इसका हमने चूज किया है हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति। तो ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।